आपको ऐसा नहीं लग रहा है कि यहाँ के स्टूडेंट फुटबॉल बन गया है? बिल्कुल, कि बिल्कुल। पक्ष के लोग विपक्ष के लोग फुटबॉल की तरह स्टूडेंट को मार रहे हैं और गोल पोस्ट तक स्टूडेंट नहीं पहुँच रहा। सीधा स्पष्ट बात है कि या तो क्वेश्चन लीक। झारखंड लोक सेवा आयोग यानी जेपीएससी झारखंड गठन के अभी 21 वर्ष हो जाएंगे 15 नवंबर को। झारखंड लोक सेवा आयोग एक ऐसा इंस्टीट्यूशन है जहां का नाम लेकर लोग राजनीति में आए, विधायक बने, मंत्री बने, सीएम बने। और यहां के जो जेपीएससी का अगर हम बोले तो वहां के जो चेयरमैन थे जेल गए, वहाँ के सदस्य भी जेल गए, लेकिन सिस्टम नहीं बदला। अगर चौथी जेपीएससी की बात करें तो जो मैक्सिमम मार्क्स होता था उससे ज़्यादा मार्क्स ऑब्टेन्ड हो गया। अगर 1000 का मार्क्स है तो 1012 मार्क्स आ गया। और ऐसा कहा जाता है जस्टिस डिलेड इज जस्टिस डिनाइड। और आप समझ सकते हैं कि 21 साल होने जा रहे हैं लेकिन जस्टिस यहाँ के स्टूडेंट को नहीं मिला है। हम जानना चाहेंगे कि अभी आप लोग को क्या लगता है कि जो 7वीं 8वीं और 9वीं और 10वीं का एक साथ जो परीक्षा लिया गया पीटी का, इसमें क्या अनियमितता हुआ या फिर किस तरीके से भ्रष्टाचार आपको नज़र में आ रहा है? हाँ जी, जैसे कि हम देख सकते हैं कि रिजल्ट्स जब पब्लिश हुआ तो कट ऑफ चला गया 262 अबव। तब हमें ये लगा शायद कि हो सकता है कट ऑफ एक्चुअली में ऊपर गया होगा, तो हमने इस पे उतना ध्यान नहीं दिया। लेकिन शायद कुछ लोगों ने इस पे नज़र रखा था कि ये ऐसा हो नहीं सकता है, क्योंकि हम लोग पहली दफ़ा हम चूँकि बहुत ही इसमें न्यू है तो हमको पता नहीं था कि अच्छा इतनी ज़्यादा घपलेबाजी हो चुकी है पहले भी। लेकिन जो पहले दे चुके और भुगभोगी रह चुके उन्होंने इसको बहुत ही गौर किया इस पर, तो ये समझ में आया कि सीरियली वाइज लोग जो है सेलेक्ट हो गए। एक सेंटर से 20-20, 25-25 लोग सेंटर सेलेक्ट हुए जा रहे हैं। और एक सेंटर की बात नहीं है, यहाँ पे 3-4 सेंटर्स जो है एक कमरे में जी, और इस तरह से 3-4 जगह से इस तरह की खबरें नज़र आ रही हैं। तो हमें अब ये समझ में आ रहा है कि जब इस तरह की बातें ज़्यादा आने लगती हैं तो ये 100% ये प्रूफ है इस बात का कि सिलेक्शन अनफेयर हुआ है, सिलेक्शन में घपला हुआ है और कुछ लोगों को अनफेयर तरीके से सिस्टम में आने का मौका मिल जा रहा है। तो इससे क्या होता है कि सिस्टम में जब इस तरह के लोग आते हैं तो और ये विशियस सर्कल चलता रहता है और करप्शन का जो सिलसिला है वो कभी नहीं रुकता है। तो हम ये जो यूथ है वी आर स्टैंडिंग अगेंस्ट करप्शन, और हम सबसे अपील करते हैं जितने भी लोग मेरी आवाज़ सुन रहे हैं, मेरी बात समझ रहे हैं, वो हमें बड़ी तादाद में हमें ज्वाइन करें और आएँ और इस करप्शन के खिलाफ हमारा साथ दें, लड़ाई करें, क्योंकि ये सिर्फ हमारे फ्यूचर और हमारे प्रेजेंट की बात नहीं है, ये हमारे आने वाले जनरेशन की बात है। बिकॉज दे विल क्वेश्चन आस्क रहा है कि स्टूडेंट जो है यहाँ के मामला, आप क्योंकि मैं आपके बहुत सारे चैनल में आपके बाइट को देख रहा था, आप तमाम राजनीतिज्ञ लोग से यहाँ पर मिल रहे हैं, लेकिन जब वो पक्ष में होते हैं तब वो सरकार को रिप्रेजेंट करते हैं और उस समय बोलते नहीं है, लेकिन जब विपक्ष में होते हैं तब वो बोलते हैं। लेकिन सिस्टम वही का वही रह गया। आपको क्या लगता है कौन इसके लिए जिम्मेवार है? हाँ, इसके लिए हम यूथ ही जिम्मेदार हैं, क्योंकि हम लोग जो है अपनी बात बहुत अच्छे तरीके से रखने में असफल होते चले आए हैं बहुत पहले से ही। हमारे जो पूर्वज रहे हैं, जो हमारे जस्ट प्रीवियस यूथ रहे हैं, उन लोगों ने शायद इतना बड़ा कदम नहीं उठाया, क्योंकि ये सिस्टम की घोटालेबाजी तो बहुत पहले से चली आ रही है, कोई आज नई बात नहीं है। लेकिन वो लोग जो भी वजह रही होगी मुझे वो नहीं पता, लेकिन जब आवाज़ नहीं उठी तो इन लोगों को ये समझ में आया कि अब जितनी भी घपलेबाजी करते रहो लोग तो कुछ बोलने वाले नहीं है, स्टूडेंट्स को कुछ समझ में नहीं आएगा। क्या इस एग्जाम में कट ऑफ जारी किया गया? नहीं, कट ऑफ भी जारी किया नहीं गया है, हमें पता ही नहीं है कि कट ऑफ कितना गया है। देखिए मुख्यमंत्री जी, आपका बहुत सारे लोग नाम ले रहे थे कि आप लोग ने पहली बार एग्जाम में कार्बन कॉपी दिया था जो प्रमाण करता था कि आप अच्छा एग्जाम को कंडक्ट करा रहे हैं, लेकिन ट्रांसपेरेंसी इस बात में नजर नहीं आती कि वहाँ पे कट ऑफ जारी नहीं किया गया। जबकि हर एग्जाम, अगर आप बिहार का बात करें, बिहार लोक सेवा आयोग का, छत्तीसगढ़ का बात करें, मध्य प्रदेश का बात करें, सभी अड़ोस पड़ोस के राज्यों में कट ऑफ जारी किया जाता है। तो आप क्या मांग करती हैं कि मतलब इस तरीके से जो बोले कि ट्रांसपेरेंसी नहीं है सिस्टम में, तो आपको क्या लगता है कि ये पूर्व से चली आ रही है? क्या लगता है आपको कि किस तरीके से यहाँ पर चल रहा है सिस्टम? हाँ, सिस्टम बहुत इनट्रांसपेरेंट है, सिस्टम में बहुत ज़्यादा करप्शन है, बिकॉज करप्ट पीपल आर देयर एंड आई डू नॉट, हमको कोई संकोच नहीं है ये बोलने में कि हमें सब कुछ पता है, सब एवरीबॉडी स्टैंडिंग हियर नोज व्हाट इज़ द रियलिटी। लेकिन हाँ, ये है कि कुछ सामने आते हैं, कुछ नहीं आते हैं, बहुत वजह होती हैं, किसी को डर लगता है और किसी की कुछ और प्रॉब्लम्स होती हैं। लेकिन ये डरते डरते जो है हमने देखा कि काफ़ी वक्त गुजर गया है और ये अब डर से काम नहीं चलेगा। ये मुख्यमंत्री जो है वर्तमान के और जो विपक्ष में जब थे, रघुवर दास की सरकार जब चल रही थी,
तो तमाम मंचों में उन्होंने भाषण दिया था और झारखंड लोक सेवा आयोग के बारे में बात की थी कि झारखंड लोक सेवा आयोग में अनियमितताएं बरती जा रही है, वहाँ भ्रष्टाचार है, हम सरकार में आएंगे उसको बदलेंगे। और उसी तरीके से अगर पूर्व की सरकार में ही बात करें तो अगर आप बाबूलाल मरांडी की बात करें जो अभी विपक्ष में है, तो उनसे आप मिले और वो बोलते हैं कि आवाज़ उठाएंगे, लेकिन वो जब सरकार में होते हैं तो आवाज़ नहीं उठाते, लेकिन विपक्ष में होते तो आवाज़ उठते हैं। इसमें जो है बहुत सारे युवा जो है जो एस्पिरेंट है, खास करके झारखंड लोक सेवा आयोग की, उनकी उम्र जारी है और उनकी उम्र चली भी गई और क्या डिजर्विंग कैंडिडेट बाहर भी हो गए, ये अन्याय तो हुआ है। और आप ये चीज़ को बताइए कि जो पूर्व के चेयरमैन थे जो जेल गए, तो ये तो भ्रष्टाचार शुरू से यहाँ पर है, लेकिन तमाम सरकारें जो यहाँ पर आए उस पर ध्यान देने का काम नहीं किए हैं। तो आप इस सिस्टम को किस तरीके से सुधारेंगे? पहली बात तो कि जो आप बता रहे थे कि ये लोग जब आते हैं सत्ता में तो कहते हैं कि हम भ्रष्टाचार तो हुआ है तो इसके खिलाफ हम जांच करवाएंगे और ट्रांसपेरेंसी लाएंगे सिस्टम में, लेकिन आने के बाद आप भूल जाते हैं क्योंकि आपका वहाँ पे एजेंडा रहता है वोट बैंक पॉलिटिक्स। आपको एक्चुअली इशू से कोई मतलब ही नहीं है, क्या चल रहा है, स्टूडेंट्स क्या फेस कर रहे हैं, किसके घर में रोजगार है, किसके घर में रोजगार नहीं है। आपकी इन पॉलिसीज से इतने सारे घर तबाह हो जाते हैं, इतनी लाइफ बर्बाद हो जाती है, इतनी जिंदगियां तबाह हो जाती हैं जिनका आपको अंदाजा ही नहीं है, क्योंकि आप वहाँ बैठ के आपको नहीं समझ में आता है रियलिटी क्या है, लोग क्या फेस करते हैं, स्टूडेंट्स और यूथ क्या प्रॉब्लम फेस करते हैं। इट इज़ एवरीडे प्रॉब्लम, इट इज़ अ पेरिनियल प्रॉब्लम एंड इट इज़ नॉट जस्ट अभी का यूथ, ये हमारे से पहले का यूथ भी यही फेस किया है और उनकी जवानी खत्म हो गई है। वो बेचारे इसी उम्मीद में कि अब जेपीएससी का एग्जाम आएगा, हम एग्जाम लिखेंगे, फेयरली करेंगे और एक एडमिनिस्ट्रेशन, एक स्टेट का एडमिनिस्ट्रेशन चलाएंगे जो ये काबिलियत रखते हैं एडमिनिस्ट्रेशन चलाने का, वो एडमिनिस्ट्रेशन में नहीं है। तो ये हमें पता है कि ये सिस्टम जो है, ये सिस्टम में ही पूरा फ्लॉ है। दैट इज़ वाई वी वांट कि ये सिस्टम इस सिस्टम में नहीं चलेगा, आपको सिस्टम बदलना होगा। यू हैव टू चेंज द सिस्टम, अदरवाइज वी विल चेंज द सिस्टम। इसका तो प्रथम दृष्टया यही नज़र आता है कि लोग सब कुछ जान रहे हैं कि गलत हुआ है, लेकिन फ्रंट में आके इसलिए नहीं कर रहे हैं कि पूर्व का जो हम लोग देख चुके हैं कि छठा जेपीएससी में भी हम लोग बहुत आंदोलन किए, उसका कोई रिजल्ट अभी तक दिख नहीं रहा है, तो लोग हताश हो गए हैं। लेकिन हम लोग एक ऐसा कह रहे हैं कि आप लोग हताश होने की ज़रूरत नहीं है, इस बार हम लोग को आर या पार की लड़ाई लड़ना है कि इसका कटअप जो है इतना ऊपर जाने का कोई प्रश्न ही नहीं उठता है। ठीक है, इसका 2-3 कारण है कि बीते इसका अगर हम लोग तुलनात्मक बात करें तो छठा जेपीएससी में इसका कटअप 103 गया था, वो भी अघोषित था, हो सकता है उससे नीचे भी गया होगा। ठीक है, चूँकि कटअप तो जारी किया नहीं था, तो 103 मैंने जो जहाँ तक जानकारी है 102 या 3 था, जबकि बीते बार जो का प्रश्न था वो इस बार की तुलना में बहुत ही ईजी था। ठीक है, तो इस बार बहुत लोग का उम्मीद था कि मैंने 110-115 से ऊपर नहीं जाना चाहिए, इसका मतलब अनरिजर्व का कटअप। ठीक है, लेकिन 130 मैंने 132 या 33 ऐसा गया है। 2-3 जिला के मतलब एक सेंटर के एक कमरा में ही क्रमवार जो है 20-25 स्टूडेंट पास कर गए हैं। सिर्फ एकमात्र वो कारण नहीं है, वो तो एक सिर्फ प्रतीत है, जैसे नहीं बोलते हैं कि चोर नहीं पकड़ाता है उसका मोटा पकड़ाता है, तो इसी तरह से उसमें सिर्फ एक छोटा सा ये है। बहुत से ऐसे और भी इंटीरियर जगह पर सेंटर बना हुआ था, वहाँ पर ऐसा सुनने को मिला है कि बहुत से ऐसा लोग बोल रहे हैं कि इसे पूछ के ही बना रहे हैं कि ए का क्या होगा, बी का क्या होगा, और बाकी टीचर लोग जो हैं बाहर जाकर के गप सड़का कर रहे थे। और इसका 130-35 जाने का कोई औचित्य नहीं है। आप तो हर चीज़ को कोइंसिडेंस मान सकते हैं, बोल सकते हैं कि 180 भी कटअप गया भी कोइंसिडेंस, ये तो आप मान सकते हैं, इसमें कोई दो राय नहीं। ठीक है, लेकिन आपको वास्तविक भी अध्ययन करना होगा ना। कोइंसिडेंस एक जगह हो सकता है, एक जगह में 10 लड़का, 4 लड़का, 5 लड़का, 10 लड़का हो सकता है। ऐसा नहीं हो सकता है कि 3 जिला 4 जिला। स्पष्ट बात है कि या तो क्वेश्चन लीक हुआ है या तो क्या क्वेश्चन लीक हुआ ही है, नहीं तो इतना कटअप ऊपर जाने का कोई मतलब ही नहीं है। दूसरा ये है कि ये जो है पूछ करके पूरे सेंटर में, पूरा राज्य के जितने भी सेंटर, जैसे इंटीरियर जगह में बहुत से ऐसा जगह पर सेंटर बनाया गया था जहाँ पर आपका ना CCTV का कोई व्यवस्था है और नहीं वहाँ पर जाके मैंने हाँ वही मतलब इंटरमीडिएट का मैट्रिक का एग्जाम लेने का वो प्रश्न नहीं उठता। वहाँ पर जेपीएससी परीक्षा ले रही है। ठीक है, जो कि राज्य का सबसे बड़ा स्वायत्त संस्था है परीक्षा लेने के लिए। अब वहाँ पर वो अगर वहाँ पर कंडक्ट करवाती है परीक्षा तो इससे उम्मीद आप कर ही सकते हैं। दूसरा ये, आपको ऐसा नहीं लग रहा है कि यहाँ के स्टूडेंट फुटबॉल बन गया है? बिल्कुल, विपक्ष के लोग फुटबॉल की तरह स्टूडेंट को मार रहे हैं और गोल पोस्ट तक स्टूडेंट नहीं पहुँच रहा। बिल्कुल। आपको क्या लग रहा है, मतलब किस इसमें देखिए, हम तो बस यही कहेंगे, चाहे वो सत्ता पक्ष के हो चाहे विपक्ष के हो, उनसे बस उम्मीद यही है। उम्मीद क्या, मैंने भरपूर उम्मीद है कि वो लोग जेपीएससी को एक बार सुधारें, नहीं तो आने वाला दिन में बहुत मुश्किल है। वो जो अभी इतरा रहे हैं ना, मैंने विधायक क्या चाहिए, वो आने वाला दिन में उनको भी रोना पड़ेगा।
अच्छा, एक चीज़ आप बताइए, जो जेपीएससी है उसमें पूर्वकालिक सदस्य भी नहीं होते हैं। कोई 1 साल, कोई 6 महीना इस तरीके का सदस्य होता है। नहीं, इसमें हाँ, और बताइए, हाँ, वो आप जो बोले जेपीएससी के संदर्भ में, ये थोड़ा सा हास्यास्पद लगता है। आप बताइए कि ऐसे राजनीतिक घरानों जो संबंध रखते हैं वैसे लोगों को अगर आप ऐसे स्वायत्त संस्था जो है, राज्य का सबसे बड़ा स्वायत्त संस्था है जो इतने बड़े बड़े अधिकारी को नियुक्त करते हैं, वहाँ पर यदि आप राजनीतिक घराना के लोगों को अगर मेंबर के रूप में चयन करते हैं तो आप उम्मीद वहाँ पर कतई नहीं कर सकते हैं कि यहाँ पर निष्पक्ष हो सकता है। ठीक, इसलिए उम्मीद, मतलब ये पहला बात तो हम लोग यही कहेंगे कि आप पहला बात कि वो जो पॉलिटिशियन रह चुके हैं हमारे माननीय वो अमिताभ चौधरी जी, उन पर थोड़ा सा एक्शन लिया जाए। दूसरा बात कि मेंबर लोग को यथाशीघ्र उन लोग को हटाया जाए, क्योंकि राजनीतिक घराने से संबंध रखेंगे तो वो तो प्रयास करेंगे हम अपने राजनीतिक व्यक्ति को ही वहाँ पर मतलब पदस्थापित करें। अच्छा, आप एक चीज़ बताइए कि आपका पड़ोसी राज्य बिहार में कट ऑफ वहाँ पर घोषित किया जाता है, या फिर मध्य प्रदेश में भी देखिए और अन्य राज्यों में भी देखिए, लेकिन यहाँ के स्टूडेंट्स को कट ऑफ के लिए भी आंदोलन करना पड़ता है कि कट ऑफ जारी किया जाए। तो ये जेपीएससी जो है, इतना जनता की जो गाढ़ी कमाई से उनको वेतन मिलता है, जिनको कि यहाँ के छात्रों के लिए एग्ज़ाम लेने का एक अधिकार प्राप्त होता है, वो आपके अधिकारों को हनन कर रहे हैं और कट ऑफ जारी नहीं कर रहे हैं, तो आप क्या बोलना चाहेंगे? देखिए, एग्ज़ाम लेके सिर्फ औपचारिकता निभा रहे हैं कि कोरोना काल में हम एग्ज़ाम ले लिए और अपनी उपलब्धि गिनाएंगे। कट ऑफ तो कभी भी जारी कट ऑफ तो जारी ही नहीं करता है। पता नहीं ये कौन सा अधिकार लेके रखा हुआ है। हमारे बिहार में, झारखंड में, उत्तराखंड में, एमपी में, सारे जगह स्टूडेंट को फेयरनेस दिखाया जाता है कि भाई आप देखिए आपका क्या कट ऑफ गया है। अभी ये कार्बन कॉपी दे दिए हैं, एक कार्बन कॉपी लेके आया लड़का, उसका 127 गया है। हम देख रहे हैं कि BC2 में 126 में भी हुआ है, तो इसका सिलेक्शन क्यों नहीं हुआ? ये सब कैसे जांच होगा? आप कट ऑफ जारी कीजिए ना। आप कहाँ है, आपका ध्यान कहाँ है? इसका मतलब ये है, इसका क्लियर जो आपने क्वेश्चन किया कि भाई क्यों नहीं करते हैं, इट शोज, ये दिखाती है कि जेपीएससी ट्रांसपेरेंट नहीं है और ना होना चाहती है। जवाबदेही से बचना चाहती है, क्योंकि वो चाहते हैं कि उनके पास कोई वो आंसरेबल नहीं होना चाहती है। सिंपली इसका मतलब ये दिखा रहा है कि कहीं ना कहीं ये इसका सूत्र कहीं ना कहीं घोटालेबाजी से है। जहाँ भी एग्ज़ाम हुआ, जैसे सभी मित्रों ने कहा कि जो एग्ज़ाम हुए हैं सेंटर में, तो आप ये देखिए कि सीरियल वाइज हिस्ट्री में आप देखिए पीसीएस के एग्जामिनेशन में ऐसा कभी नहीं होता है। तो ये सीरियल वाइज जब बच्चे पास हो रहे हैं, ये कहीं ना कहीं इंडिकेट करती है जेपीएससी की एक जो इंटेंसिटी है, अकाउंटेबिलिटी है, अनलेजिटिमेट, ये सारा चीज़ को जो आपने जो कहा, ये जस्ट बिकॉज कि वो ट्रांसपेरेंट नहीं होना चाहती है। कहीं ना कहीं इसका जो जुड़ाव जो है वो करप्शन से है। अब देखिए, अब खुद समझ रहे हैं बात की, क्योंकि वो नहीं कटअप कभी नहीं की उन्होंने। वो समझती है कि कटअप का कोई ज़रूरत ही नहीं, जबकि जैसे आपने कहा कि चाहे वो एमपी हो, चाहे वो बिहार हो, हर जगह कटअप होता है, यहाँ पर नहीं है। क्यों? जस्ट बिकॉज दे आर नॉट ट्रांसपेरेंट है, बस उनका काम है लेपा पोती वाला। भैया आया, अब ये देखिए आप 6, 7, 8, 9, 10 वैकेंसी कितने हैं? 250, 252 है। अब सोचिए कि 4 सालों का वैकेंसी मात्र 250। अभी रिसेंटली बिहार में आया, कितना पोस्ट का पता है? 750 पोस्ट का है। तो ये क्या दिखा रही है आप बताइए। उसके बाद इसमें भी ये घोटालेबाजी, एक तो कम पोस्ट, ये 252 सीट तो सिर्फ 7वीं जेपीएससी का था, उसमें भी 282 सीट था। जब ये और 3 बढ़ा दिया तो भाई सीट भी कम हो गया क्या? ये इधर 3 साल का सीट कहाँ गया? उसका जवाब तो देगा। मांग है वो पीटी का रिजल्ट जल्द से जल्द रद्द हो। अमिताभ चौधरी जी जो चेयरमैन है वो इस्तीफा दें और आके जवाब दें कि क्या एग्जैक्टली हो क्या रहा है। ये कुछ जवाब नहीं दे रहे हैं। मेडिकल बैकग्राउंड नहीं है, मैंने 6 भी दे रखा है, मेरे पास एज है यूपीएससी का, एसएससी का, बैंकिंग का, मैं आधार कार्ड लेके चल रहा हूँ, मार्कशीट लेके चल रहा हूँ। आप देख सकते हैं मैं यहाँ पर पॉलिटिक्स करने नहीं आया। मुझे भैया फिर से आप 7th लीजिए, होम सेंटर मत दीजिए, किसी को भी मत दीजिए, मुझे भी मत दीजिए, होम सेंटर मत दीजिए। जो फॉर्म का फी है 500-600 का अप्रॉक्स होना चाहिए, ताकि जो नॉन डिजर्विंग कैंडिडेट है, जो नॉन इंटरेस्टेड कैंडिडेट है, वो फॉर्म ना भरे। आप मजबूर ना हो रिमोट एरियाज में सेंटर देने के लिए, और मैंडेट कीजिए कि हर जगह सीसीटीवी कैमराज लगे हुए हो। और क्वेश्चन पेपर जो है 15 दिन 20 दिन से पहले ज़्यादा नहीं छपना चाहिए। उसका लीकेज जो है वो ब्रेक होना चाहिए कि भैया आप 2 साल पहले सिस्टम में भी रख लेते हैं। सपोज आप प्रिंट नहीं करते हैं, सिस्टम में रखते हैं, सिस्टम से तो भैया पैसा चोरी हो जा रहा है, बैंक से साइबर क्राइम्स हो रहा है। क्वेश्चन चोरी करना कौन सी बड़ी बात है? और अगर आप प्रिंटेड रखते हैं तो फिर कहानी हो गया ना, कोई एक जन भी फोटोग्राफ लेकर के भेज देगा। मैं नहीं कर रहा कि इंस्टीट्यूशन को ब्लेम कर रहा हूँ या गवर्नमेंट को ब्लेम कर रहा हूँ। ब्रेकेज तो कोई एक बंदा भी कर सकता है ना, बड़ा एक नेटवर्क है, हजारों बन चुका, कोई भी उसको ब्रेक कर दिया होगा। और उससे यही दिखता है कि एक लथार्जिक टाइप का अप्रोच है कि भैया बस मैंने ले लिया, मेरा काम खत्म, रिजल्ट दे दिया है, मेंस का डेट दे दिया है, आप लोग लेते रहो। मेंस में क्या
क्या होगा, जो बच्चे अभी रियल कट ऑफ क्रॉस किए होंगे, जो पढ़ के क्रॉस किए होंगे, उनका मेंस नहीं होने वाला, मैं बता दे रहा हूँ। मेरे साथ 6 में यही हुआ। आपने क्वालिफाइंग जोड़ दिया। क्वालिफाइंग जोड़ना, जब कोर्ट ने कहा कि आप बीच में गेम्स का रूल कैसे चेंज कर सकते हैं, जब आप एग्जाम स्टार्ट कर दिए, वो फिर आपने उसको क्वालिफाइंग लिखा, दैट मीन्स यू जस्ट हैव टू पास द एग्जामिनेशन विच ऑलरेडी हैपेंस इन यूपीएससी एंड अदर पीसीएस एग्जामिनेशन की, जहाँ पर हिंदी और इंग्लिश को क्वालिफाइंग रखा जाता है। आपने जोड़ दिया। अब उसमें क्या हो गया कि बच्चा को पता ही नहीं, अब सीसैट का पेपर यूपीएससी प्रीलिम्स में जोड़ दे और बोले कि मैं कट ऑफ निकालता हूँ, तो बच्चे तो फंस जाएंगे। वो तो कोई इसका प्रिपरेशन करके जाता नहीं, उसको पास करना रहता है। 6th में यही किया। 5th 4th का कहानी तो हमारे जो सीनियर मेंबर्स है वो जानते ही हैं, मैं 6 से झेल रहा हूँ, और 7th में भी आपने ही कर दिया। मीन्स क्या ये है, और आप बोलते हैं मैं अनलिमिटेड अटेम्प्ट्स ले रहा हूँ, मैंने पूरा अटेम्प्ट दे दिया। कितने अटेम्प्ट दे सकेगा कोई? एक यूआर बच्चा, मैं यूआर कैंडिडेट हूँ, 35 ईयर्स ऑफ एज रखते हैं आप, कट ऑफ सीधे 2011 से 2016 कर दिए, सीट 250 लाते हैं और फिर 5 साल में एक लेते हैं। मैक्सिमम 3 अटेम्प्ट दे पाऊंगा, मैं 2 दे चुका, मैक्सिमम एक और दे पाऊंगा, मुझे जैसा यहाँ का सिस्टम लग रहा है। यूपीएससी में 6 पड़ता है। आप बिहार जाके देखिए, 750 सीट्स पे अभी बिहार का वैकेंसी आया है, जो एक रिजल्ट अभी उन्होंने 2 महीने पहले दे रखा है, और एक का मेंस चल रहा है। वो भी एक पिछड़ा स्टेट था, हमारा पेरेंट स्टेट था, वहाँ भी बच्चे बहुत ज़्यादा बेरोजगारी से झेल रहे हैं। लेकिन तो देखिए, एक बात तो सही है कि इनको लग रहा है कि जो 3-4 जिले जैसे लोहरदगा, लातेहार हुआ या साहेबगंज, तीनों जिले में जिस तरीके सीक्वेंस में एक साथ रोल नंबर के स्टूडेंट्स पास किए हैं, इनका आरोप है कि प्रश्न पत्र में लीक हुआ है और ये भारी भ्रष्टाचार है और भ्रष्टाचार को बढ़ावा दिया गया है इस एग्जाम में। और एक बात तो तय है, भले ही इनके द्वारा जो आरोप लगाया जा रहा है कि भ्रष्टाचार हुआ है या नहीं हुआ, ये तो जांच का विषय है, लेकिन एक बात तो सही है कि झारखंड लोक सेवा आयोग अभी तक कभी ट्रांसपेरेंट नहीं रही है पीटी के रिजल्ट घोषित करने में या फिर मेंस के रिजल्ट घोषित करने में, क्योंकि बिहार या फिर मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, सभी जगहों पर कैटेगरी वाइज जो है कट ऑफ को दर्शाया जाता है, लेकिन यहाँ कट ऑफ जारी करवाने के लिए भी सड़कों पर यहाँ के युवाओं को, अभ्यर्थियों को आंदोलन करना पड़ता है, और इस बार भी जो है कट ऑफ जेपीएससी के द्वारा जारी नहीं किया। आप हमारे साथ बने हुए रहिए, इस मुद्दे को लेकर हम आपके समक्ष आते रहेंगे और देखते हैं आने वाले वक्त में यहाँ की सरकार या फिर जेपीएससी या फिर पक्ष विपक्ष के नेताओं तक इनकी आवाज़ पहुँचती है या नहीं पहुँचती है, या फिर देखेंगे कि झारखंड में छात्र आंदोलन किस तरीके से खड़ा हो पाता है या नहीं हो पाता है जेपीएससी के सवाल पर। तो कैमरामैन संजू मिंज के साथ अजय टोप्पो का जोहार, धन्यवाद।